हेलो स्टूडेंट्स, हम एडजेक्टिव देख रहे थे। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव के टाइप्स, काइंड जो है, कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं वो देखेंगे। और जो मल्टीपल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर वो मल्टीपल हो किसी सेंटेंस में तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं कि ये चीज़ सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये ऑनेस्ट है, ये एफिशिएंट है, ये वंडरफुल है, ये स्मॉल है, बिग है, ये क्या कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, कि नाउन कैसा है, नाउन ऑनेस्ट है, नाउन एफिशिएंट है, नाउन वंडरफुल है, उसको कौन बताता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताता है कितना है। सम थोड़ा है, ज़्यादा है, मच है, ऑल, मोस्ट, ये जो है ये कौन बताते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम, लिटिल, मच, ऑल, होल, मोस्ट एक्सेट्रा, जो नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताते हैं, एक दूसरा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को बताते हैं। तीसरे आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर बताते हैं, 1, 2, 3 कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये जो है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो जाते हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये जो है, जो इनका सीक्वेंस है हम देखें तो ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर सीक्वेंस की बात करें तो ऑर्डिनल आते हैं, देन कार्डिनल आते हैं और लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव। ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, इस पे बेस पे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये नाउन का नंबर बताते हैं। ठीक है, नंबर में ऑर्डिनल, कार्डिनल, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड, कार्डिनल 1, 2, 3 एंड मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। राइट, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा था, इंडिया, जापान, इटली। ठीक है, तो वैसे ही जब हम उस प्रॉपर एडजेक्टिव, जब उसके से ओरिजिन की बात करते हैं, जैसे इंडिया से जो ओरिजिन है उसका वो क्या हो गया? इंडियन, अमेरिकन, अमेरिका का है अमेरिकन, चाइना का चाइनीज, रोमन, ये हो जाते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है पजेसिव एडजेक्टिव। इसको भी हमने प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, जो माय, योर, हिज। ठीक है, एक था पजेसिव प्रोनाउन, एक था पजेसिव एडजेक्टिव, जो नाउन के पहले आता है और पोजीशन को शो करता है। माय कार, योर कार, हिज कार, हर कार, माय पेन, योर पेन, माय बुक, योर बुक। तो ये जो नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स। राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी एक टाइप है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाता है ईच, ईदर, नीदर, ये हम पढ़ चुके हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर ये नाउन के पहले आते हैं तो हम इनको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं, या हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सेम चीज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ है। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज और दोज। राइट, तो अगर वही दिस, दैट, दीज और दोज किसी नाउन के पहले आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। यानी दिस, दैट, दीज और दोज प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। राइट, फिर देखो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वही जब नाउन के पहले आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हाट, विच, हुज। ठीक है, नेक्स्ट इंटेंसिफाइंग या एम्फेसाइजिंग, मतलब जो इंटेंसिफाई करते हैं या दबाव डालते हैं वो इंटेंसिफाइंग या हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स उनको बोल सकते हैं। लाइक मियर, शियर, अटर, क्वाइट, ओन, द वेरी, ये सब क्या है? इन नाउन के आगे आके उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। क्लियर, इसलिए इनको नाम क्या दिया है? इंटेंसिफाइंग या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, व्हाट। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है व्हाट, और जब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन
नाउन के पहले आता है तब ये फंक्शन करता है कैसे, एडजेक्टिव की तरह, और तब ये बन जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये कुछ टाइप हो गए हैं एडजेक्टिव्स के। इसके अलावा एडजेक्टिव होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स लाइक जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी कई बार नाउन के पहले आकर एडजेक्टिव का काम करती हैं, यानी उस नाउन की विशेषता बताती हैं उसके पहले आकर। ठीक है, तब भी ये इनको क्या नाम दिया है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। कैसे, ये देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट? देखो, क्राइंग चाइल्ड, चाइल्ड क्या है स्टूडेंट, नाउन। राइट? क्राइंग यहाँ पर वैसे तो क्राइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ध्यान से समझेंगे, शी इज क्राइंग, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वहां पर तो शी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, लाइक। तब यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव नहीं है स्टूडेंट, पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, बट जब ये नाउन के पहले आता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। क्राइंग चाइल्ड, इट मीन्स रोता हुआ बच्चा। ठीक है, जो बच्चा रो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्राइंग जो है उस चाइल्ड की विशेषता बताने के लिए आया है, तो हम इसको क्या नाम दिया हमने, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, नाउन की विशेषता बताता है, तब वो क्या हो जाता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। क्लियर? स्लीपिंग फॉक्स, स्लीपिंग आईएनजी, फॉक्स की विशेषता। फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, वाटर नाउन है, फ्लोइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म, पानी की विशेषता बता रहा है, कैसा पानी, बहता हुआ पानी। ठीक है, वॉन्डरिंग मैन, चिर्पिंग बर्ड, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रनिंग ट्रेन। क्लियर है गाइस? तो ये जो है, इन सभी जो वर्ड्स आप देख रहे होंगे, इनमें जो बाद में जो नाउन आया है, चाइल्ड, फोक्स, वाटर, मैन, बर्ड, अथॉरिटी, ट्रेन, ये जो नाउन है इनकी विशेषता बताने के लिए आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया गया है, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है कब, जब ये नाउन के पहले आकर नाउन को मॉडिफाई करता है। समझ में आया? और एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेती हूं मैं, जैसे वॉशिंग मशीन। अगर हम वॉशिंग की बात करें तो वॉश जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म है वॉशिंग। राइट? जैसे हम बोल सकते हैं ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, ही इज वॉशिंग मतलब वो वॉश कर रहा है, धो रहा है। वहाँ पर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बट वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर हमने वॉशिंग को यूज़ किया है, जैसे अ वॉशिंग मशीन इज़ वेरी यूज़फुल नाउअडेज। ठीक है, आजकल वॉशिंग मशीन के बिना तो काम चलता ही नहीं है, बहुत ही यूज़फुल है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन, यहाँ पर मशीन जो एक नाउन है, मशीन जो नाउन है उसकी विशेषता बताई जा रही है। कौन बता रहा है उसकी विशेषता? वॉशिंग बता रहा है कि कैसी मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन। क्लियर? वॉशिंग मशीन, अगर हम सिंपली अगर मशीन बोल दे जाती तो वॉश मशीन तो बहुत सारी हो सकती हैं, सिलाई मशीन भी हो सकती है और बहुत सारी मशीनें हो सकती हैं, बट यहाँ पर वॉशिंग ने आके ये क्लियर कर दिया कि मशीन एक ही है। कौन सी है? कपड़े धोने वाली। इट मीन्स वॉशिंग ने यहाँ मशीन के पहले आकर के, वॉशिंग ने यहाँ मशीन के पहले आकर के मशीन की विशेषता बताई है कि मैं कपड़े धोने वाली मशीन। क्लियर है गाइस? तो यहाँ ये वॉशिंग क्या है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है स्टूडेंट, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
कंफ्यूज नहीं हो, ईडी फॉर्म जरूरी नहीं है, ज्यादातर ईडी फॉर्म है थर्ड में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ईडी हो, वो ईएन ईडी कोई भी फॉर्म हो सकती है। इवन जैसे कि कई जो वर्ब्स होती है उनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 है जैसे, तो वो भी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल बन सकता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब नाउन के पहले आकर के, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब नाउन के पहले आके और वहाँ पर नाउन की विशेषता बताने का काम करती है, उसको क्वालिफाई करती है, मॉडिफाई करती है, तो वो क्या हो जाती है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। देखो कैसे, ऑफिसर क्या है स्टूडेंट, क्या है ऑफिसर, ऑफिसर है नाउन, ऑफिसर क्या है, नाउन है। अब जो ऑफिसर नाउन है उसकी विशेषता बताई गई है कि ऑफिसर कैसा, ऑफिसर जिसको डिसमिस कर दिया गया, जिसको डिसमिस कर दिया गया, यानी डिसमिस्ड ऑफिसर। क्लियर। तो ये जो ऑफिसर की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, डिसमिस्ड। क्लियर। नेक्स्ट, अपॉइंटेड क्लर्क, क्लर्क नाउन है, कौन सा क्लर्क, जिसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, एक क्लर्क है, कोई आया जॉब के लिए, उसको एज ए क्लर्क अपॉइंट कर लिया गया। अब हमें बताना है अपॉइंटेड क्लर्क, दैट अपॉइंटेड क्लर्क, राइट। तो अपॉइंटेड जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। डिफीटेड एनिमी, एनिमी नाउन, डिफीटेड एडजेक्टिव। अटैक्ड कंट्री, अटैक कंट्री, कंट्री जिसके ऊपर अटैक हुआ। वांटेड क्रिमिनल, टॉर्चर्ड वुमेन, अपॉइंटेड अथॉरिटी, एक्सपीरियंस टीचर, रिटर्न आंसर। देखो रिटर्न में ईएन है, फिर भी आंसर कौन, कैसा आंसर, रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न इज एन एडजेक्टिव फॉर आंसर नाउन। तो जो नाउन है आंसर, इसका एडजेक्टिव कौन है, रिटर्न है। क्लियर। अब कई बार आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी और अपॉइंटेड अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऐसी अथॉरिटी जिसके पास अपॉइंट करने की पावर है, ऐसी अथॉरिटी जिसके पास में अपॉइंट करने की पावर है, उसको क्या बोलेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, राइट। ऐसी अथॉरिटी जिसको अपॉइंट कर लिया गया है, ठीक है, ऐसी अथॉरिटी जिसको अपॉइंट कर लिया गया है, वो क्या हो जाएगी, अपॉइंटेड अथॉरिटी। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट और एग्जांपल लेंगे, जैसे अटैक्ड कंट्री और अटैकिंग कंट्री। अटैकिंग कंट्री मतलब जो कंट्री अटैक करने वाली है, यहाँ पर डूअर है कंट्री। अटैक्ड कंट्री जिस कंट्री के ऊपर अटैक हो चुका है, यहाँ पर रिसीवर है। ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा वॉशिंग का देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली मशीन, राइट। अगर यहाँ लिखा जाए वॉश्ड मशीन, अगर वॉश्ड मशीन होता, क्या इसका मतलब कपड़े धोने वाली मशीन होता, नहीं। अगर मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर एक वॉश्ड मशीन पड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि एक मशीन जिसको वॉश कर दिया गया, जिसको साफ कर दिया गया, जिसको वॉश कर दिया गया। अब वो मशीन कैसी भी हो सकती है, कोई भी मशीन हो सकती है जिसको आपने अच्छे से धो दिया है, वॉश कर दिया और वॉश करके रख दिया है। तो इसका मतलब वॉश्ड मशीन का मतलब क्या है स्टूडेंट, धुली हुई मशीन। क्या है, धुली हुई मशीन। ये वॉश्ड भी मशीन की विशेषता बता रहा है कि मशीन कैसी, जो धुली हुई है, मशीन कैसी, जो धुली हुई है। तो क्या नाम दिया उसको, वॉश्ड मशीन। समझ में आया। तो इस तरह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन के पहले आकर के, नाउन के पहले आकर के उसको मॉडिफाई करती है, उसकी विशेषता बताती है। तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है जो नाउन है, ये हमने नाउन में भी पढ़ा था। नाउन जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में दो नाउन, जब किसी सेंटेंस में दो नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं, कॉन्सिक्यूटिवली मीन्स लगातार,
जब किसी सेंटेंस में दो नाउन कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं तो उस सेंटेंस में जो नाउन पहले वाला नाउन है वो बाद वाले नाउन के लिए, पहले वाला नाउन बाद वाले नाउन के लिए मॉडिफायर का, एडजेक्टिव का काम करता है। वैसे तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है स्टूडेंट? नाउन है ना, लेकिन उस सेंटेंस में वो उस नाउन के पहले आके उस नाउन के लिए एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। ठीक है, जैसे देखो, हाँ, और ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। प्लूरल होने का एक दो एक्सेप्शन थे, वो हमने वहाँ नाउन में डिस्कस कर लिए थे, उसको बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था, उसके लिए आप नाउन की वीडियो देखेंगे। यहाँ ये एडजेक्टिव से मिलता कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी लिया है। क्लियर? देखो, गोल्ड नाउन है, रिंग भी नाउन है। गोल्ड रिंग बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? रिंग कौन सी? गोल्ड की। तो गोल्ड यहाँ पर रिंग के पहले आके, गोल्ड जहाँ रिंग के पहले आकर के रिंग को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसी रिंग? गोल्ड। सिल्वर भी हो सकती है, बहुत सारे मेटल की रिंग हो सकती है, लेकिन गोल्ड लिखने से क्लियर हो गया कि रिंग कौन सी? गोल्ड। ठीक है। स्टोन वॉल, वॉल कैसी? स्टोन वाली। सी फूड, फूड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सी ने बता दिया कि कौन सा फूड? सी फूड। वैसे देखा जाए तो सी भी नाउन है और फूड भी नाउन है, बट ये दोनों कॉन्सिक्यूटिवली यूज हुए हैं और पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे देखो, सी फूड है, सी वाटर। ठीक है, ऐसे तो वाटर भी नाउन है, सी भी नाउन है, लेकिन सी वाटर मतलब स्पेसिफाई हो गया, वाटर कौन सा? सी वाला। तो ये जो सी है ये वाटर के लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। सिटी रोड्स, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर रहेगा, यूजुअली क्या होता है? सिंगुलर। बाद वाले नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है, बट जो पहले नाउन आएगा उसको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट, रोड रूल्स। रोड क्या है? नाउन। रूल्स भी नाउन है। रूल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के रूल हो सकते हैं, लेकिन रोड ये बता रहा है कि रूल्स, कौन से रूल्स की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ रोड रूल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रोड यहाँ पर रूल्स के लिए क्या है? वैसे तो ये खुद नाउन है, लेकिन इसके केस में क्या है? एडजेक्टिव है। राइट। कॉफी पोट, रुपी नोट। रुपी नोट तो बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट इस केस में इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव है। कंपनी लो, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारे हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है क्या कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं, कॉन्सिक्यूटिव आते हैं, लगातार आते हैं, तो पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है और ये यूजुअली सिंगुलर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कई बार आप देखेंगे कि नाउन के पहले बहुत सारे एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो उस केस में जो एडजेक्टिव्स हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, साइज, कलर, शेप, फिजिकल क्वालिटी, मटेरियल, उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए वो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है ये। ठीक है, तो ये जो टेबल है आप इसको पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखो इसको समझना है कैसे, ये है नाउन, ये है नाउन। अब नाउन के पहले जब मल्टीपल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, कौन से वाले? एट्रीब्यूटिव, जो नाउन के पहले आते हैं। ये हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में डिस्कस कर चुके थे, एट्रीब्यूटिव पोजीशन और प्रेडिकेटिव पोजीशन। राइट। अब देखो, नाउन के पहले, जैसे ये नाउन है मैन, अब इसके पहले हैंडसम भी एडजेक्टिव है, यंग भी एडजेक्टिव और इंडियन भी एडजेक्टिव है। राइट। अब इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ऐसे हम इन एडजेक्टिव को किसी भी सीक्वेंस में नहीं रख सकते, इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो एग्जाम में वो एरर हो जाती है और हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर आप जो सीक्वेंस ले रहे हैं उसमें डिटरमिनर है, तो आप डिटरमिनर को सबसे पहले रखेंगे, जैसे ए, एन, सेवरल, सम, योर, दिस, ए, दीज। ठीक है, इनको आप डिटरमिनर्स जो है वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद में अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो हमने डिस्कस किया, अगर वो है तो वो उसके बाद आ जाएगा, ये वाला पार्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होती है, वो है सबसे पहली चीज जो एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ है ओपिनियन। ओपिनियन यानी कि जिस नाउन की आप बात कर रहे हो उस नाउन के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, क्या ओपिनियन है आपकी, मतलब आप उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर है हैंडसम मैन, तो जो मैन नाउन है वो उसको आप क्या बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो हैंडसम मैन। ये मैन क्या है, हैंडसम है, तो आप अपने राय दी है तो वो सबसे पहले आएगी। जैसे हैंडसम यंग इंडियन मैन, राइट। ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन टूरिंग कार, तो हैंडसम, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, गॉर्जियस, फैबुलस, चीप, वंडरफुल, लवली, अगली, ये सब जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, ओपिनियन है। आपकी क्या है, ओपिनियन है, मतलब आपका एटीट्यूड, आपने कैसे इवैल्यूएट किया उस नाउन को। आपने बताया कि बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, ये वंडरफुल है, ये अगली है, ये लवली है, वो क्या हो जाता है, ओपिनियन। ठीक है, ध्यान से समझते रहेंगे। उसके बाद में जो सीक्वेंस आती है स्टूडेंट्स वो है साइज। ठीक है, स्मॉल है, ह्यूज है, टॉल है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, साइज हो जाता है। जैसे ह्यूज, एनॉर्मस, मॉन्यूमेंटल, ये क्या हो गए, साइज। नेक्स्ट क्वालिटी। क्वालिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होना, वीक होना, हैवी होना, थिन होना, ये होती है किसी नाउन की फिजिकल क्वालिटी। क्या होती है, किसी नाउन की फिजिकल क्वालिटी क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वीक है, बहुत हैवी है, बहुत थिन है, ये क्या होती है, क्वालिटी। तो क्वालिटी का जो सीक्वेंस है, क्वालिटी कितने नंबर पे आएगी स्टूडेंट, थर्ड, ये गलत, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, राइट। तो क्वालिटी किस पे आएगी, थर्ड पे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट शेप। क्वालिटी के बाद आएगा शेप। शेप कैसी है नाउन की, राउंड है, ठीक है, लॉन्ग स्टेम्ड है, रेक्टेंगुलर है, कैसी शेप है उसकी, ठीक है, वो आ जाएगी किसके बाद में, क्वालिटी के बाद में शेप। फिजिकल क्वालिटी देन शेप। वैसे तो ये जो पांचों हैं, साइज, क्वालिटी, शेप, एज और कलर, ये पांचों ही क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, नाउन की फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फिर आता है एज में। देखो एज क्या है, यंग है, ओल्ड, यंग, ओल्ड, एंटीक, न्यू, 15th सेंचुरी, ओल्ड, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, एज बता रहे हैं, राइट। कलर, ये नाउन का कलर बताते हैं, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, पिंक है, पर्पल, जो नाउन का कलर बता रहे हैं वो हो गए कलर। तो इन पांचों में जो सीक्वेंस है, तो सबसे पहले आएगा ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन का साइज बताएगा, साइज, फिर फिजिकल क्वालिटी बताएगा, देन नाउन की शेप बताएगा, देन एज, देन कलर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है, इंडियन है, इटालियन है, अमेरिकन है, स्पेनिश है, अरेबिक है, फ्रेंच है, ये क्या है स्टूडेंट, ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मटीरियल। नाउन का मटीरियल क्या है, किससे बना हुआ है, मेटल, सिल्वर, सिल्क, लेदर, प्लास्टिक, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, मटीरियल, राइट। लास्ट में आता है स्टूडेंट जो नाउन के पास आता है, जो लास्ट में आता है और नाउन के पास आता है, वो है स्टूडेंट पर्पस या क्वालिफायर। पर्पस या क्वालिफायर, क्वालिफायर जो होता है नाउन का वो उसके पास आता है। जैसे देखो टूरिंग कार, कार कौन सी, टूर वाली, बास्केटबॉल प्लेयर, राइडिंग बूट्स, स्पोर्ट्स कार, रेन कोट, गार्ड डॉग्स, लॉन्ग कैरिंग एलिफेंट्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले डिटर्मिनर, देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर, देन ओपिनियन, फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले साइज, देन फिजिकल क्वालिटी, देन शेप, देन एज, देन कलर, फिर आता है ऑरिजिन, नेक्स्ट आता है मटेरियल, नेक्स्ट पर्पस या क्वालिफायर, और लास्ट में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, नाउन। अब देखो यहाँ हैंडसम यंग इंडियन मैन,
इसका सीक्वेंस क्या होगा, हैंडसम जो ओपिनियन है पहले आएगा, एज बाद में, देन ओरिजिन और लास्ट में नाउन, ठीक है। ह्यूज, ह्यूज क्या है, साइज, राउंड क्या है, शेप, ओल्ड क्या है, सॉरी ह्यूज राउंड मेटल बोल। फिर देखो ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन टूरिंग कार। नेक्स्ट एक्सपेंसिव एंटीक सिल्वर मिरर। अब इनको अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए, यानी सिल्वर एक्सपेंसिव एंटीक करेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इस सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। आप इस सीक्वेंस को अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ 4 गॉर्जियस लॉन्ग स्टेम रेड सिल्क रोजेस, सेवरल एनॉर्मस यंग अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर्स, सम ब्लैक स्पेनिश लेदर राइडिंग बूट्स, योर फैबुलस न्यू स्पोर्ट्स कार। आप क्या बोलेंगे, योर फैबुलस न्यू स्पोर्ट्स कार, योर स्पोर्ट्स न्यू फैबुलस कार नहीं बोलेंगे। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सीक्वेंस रहता है जो मल्टीपल एडजेक्टिव होते हैं किसी सेंटेंस में। नाउन के लिए जो मल्टीपल एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनकी साइज, शेप, फिजिकल क्वालिटी, पर्पस, ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं। ये सीक्वेंस किसके लिए है, एट्रीब्यूटिव के लिए है, राइट। अब देखो एक और टेबल से भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे देखो ओपिनियन क्या है, वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, चीप है, साइज है, टॉल है, टाइनी है, ह्यूज है, बिग है, एनॉर्मस। नेक्स्ट आता है फिजिकल क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हैवी है। शेप कैसी है, स्क्वायर, स्क्वायर शेप का है, राउंड है, फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है। उसके बाद में क्या आ गया, शेप। नेक्स्ट आ गई एज, ओल्ड है, यंग, न्यू, ठीक है। फिर आता है कलर, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो। फिर आता है ओरिजिन, इंडियन, स्वीडिश, फ्रेंच। फिर आता है मटेरियल, ग्लास, सिल्वर, वुडन, प्लास्टिक। फिर आता है पर्पस, कुकिंग, क्लीनिंग, स्लीपिंग, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस है। सबसे ये फर्स्ट सबसे पहले, फिर सेकंड साइज, थर्ड फिजिकल क्वालिटी, फोर्थ शेप, फिफ्थ एज, सिक्स कलर, सेवंथ ओरिजिन, एट्थ मटेरियल और नाइन्थ पर्पस। आपको इनको याद करना पड़ेगा। एक दो बार आप मेमोराइज करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे ये। क्लियर है गाइस। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखो माय ब्रदर अडॉप्टेड अ, अब देखो डॉग क्या है स्टूडेंट्स, नाउन है। डॉग क्या है स्टूडेंट्स, नाउन, राइट। अब जो नाउन है डॉग, इससे पहले वाइट आया है, बिग आया है और ब्यूटीफुल आया है। तो वाइट क्या है स्टूडेंट, कलर, बिग क्या है, साइज, और ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन। तो सीक्वेंस यही था, ओपिनियन, साइज और कलर, राइट। इसी तरह से अरेंज करेंगे। अगर हम बोलेंगे बिग ब्यूटीफुल वाइट तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्ले रूम हैज 6 स्मॉल, क्या हो गया स्टूडेंट, साइज, राउंड क्या है, शेप, और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटीरियल, ठीक है। आई बोट सम चार्मिंग, चार्मिंग क्या है स्टूडेंट, ओपिनियन, विक्टोरियन ओरिजिन, और सिल्वर क्या है, मटीरियल। नेक्स्ट, स्मॉल क्या हुआ, साइज, ओल्ड क्या है, एज, रेड क्या है स्टूडेंट, कलर, एंटीक अगेन एज। इसको ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, ओल्ड, रेड, एंटीक, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो एज, फिर बीच में कलर और फिर एज, ऐसा नहीं आना चाहिए, आपको डाउट होना चाहिए। ये स्टूडेंट कोलोकेशन है। कुछ कोलोकेशंस जो हैं इंग्लिश में, फेमस कोलोकेशन जो हैं, वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो इनके एक्सेप्शंस हैं वो, ठीक है। ये जो ऑर्डर है एक नॉर्मल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, जैसे ओल्ड रेड एंटीक कार, ओल्ड रेड एंटीक ट्रैक्टर, इसीलिए मैंने ये लिया है। इन केस आपको कोई एक्सेप्शन मिले तो आपको ये डाउट नहीं हो कि मैम ने ऐसा बताया था। ये जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं ये एक नॉर्मल यूजुअल सीक्वेंस है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते कि ऑलवेज ऐसा ही होगा, हाँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बस ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट, माय ब्रदर रोड है ब्यूटीफुल, क्या हुआ, ओपिनियन, बिग क्या है, साइज,
ब्लैक क्या है? कलर। फ्रेंच क्या है? ओरिजिन। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल क्या हुआ स्टूडेंट्स? ओपिनियन। टॉल, साइज। थिन, थिन क्या है स्टूडेंट? फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी। यंग क्या हो गया स्टूडेंट? एज। ब्लैक क्या हो गया स्टूडेंट? कलर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमेजिंग, ओपिनियन, लिटिल, साइज, ओल्ड, एज और इटालियन क्या है? ओरिजिन। नेक्स्ट, अ ब्लू प्लास्टिक कंटेनर, राइट? तो ब्लू क्या हुआ स्टूडेंट? कलर, और प्लास्टिक क्या है? मटेरियल। तो पहले कलर और देन मटेरियल। नेक्स्ट, यू नीड वन ऑफ दोज राउंड वुडन बाथिंग टब्स। तो राउंड क्या है स्टूडेंट? शेप। राउंड क्या है? शेप। राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये क्या होती है? शेप। वुडन क्या है स्टूडेंट? मटेरियल। ठीक है, किसका बना हुआ है? वुड का, वुडन। और बैथिंग टब्स, तो बैथिंग क्या है स्टूडेंट? पर्पस, क्वालिफायर बोल सकते हैं। कौन सा टब? बैथिंग टब। तो टब को क्वालिफाई कर रहा है कौन? बैथिंग। इस लास्ट वाले सेंटेंस में देखो, अगर मैं स्वीडिश बोलती हूँ, क्या है स्वीडिश? ओरिजिन है, तो वो कहाँ आएगा इस सेंटेंस में? कहाँ आएगा? राउंड शेप है, वुडन मटेरियल है, तो ओरिजिन का जो सीक्वेंस था वो मटेरियल के पहले था, तो सीक्वेंस क्या बनेगी? राउंड, स्वीडिश, वुडन, बैथिंग टब्स। ठीक है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीक्वेंस याद करनी है। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो एंड से जुड़ते हैं, तो अब इनको कैसे जोड़ा जाता है समझेंगे। एडजेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड। सबसे पहले, व्हेन अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स अकर प्रेडिकेटिवली, कहाँ आते हैं? प्रेडिकेटिवली। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। प्रेडिकेटिवली मतलब लिंक वर्ब के बाद। द पेनल्टीमेट एंड फाइनल एडजेक्टिव्स। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड लास्ट। अगर रूट वर्ड में देखें तो पेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट या ऑल, और अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट। ठीक है, तो जो लास्ट फाइनल है, लास्ट फाइनल जो है वो क्या हो जाता है? पेनल्टीमेट। लास्ट फाइनल मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब सेकंड फाइनल। ठीक है, पेनल्टीमेट का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट एंड फाइनल आर नॉर्मली जॉइंड बाय एंड। इससे क्या समझ में आया कि जब एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटली यूज किया जाता है, तो जैसे यहाँ तो 2 ही एडजेक्टिव है, अगर 2 से ज्यादा होते, अगर 2 से ज्यादा होते तो जो लास्ट वाला है और जो सेकंड लास्ट वाला है उसको हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। लास्ट वाले को और सेकंड लास्ट वाले को एंड से जोड़ना है। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसा बनाते हैं, द हाउस इज लार्ज वाइट, तो ये गलत है। लार्ज कोमा वाइट कर दे तो भी ये गलत है। क्या बनेगा? द हाउस इज लार्ज एंड वाइट। समझ में आया कि जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज किया जाता है तो उस एडजेक्टिव में लास्ट को और सेकंड लास्ट को एंड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, लेकिन जब भी यही एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं उस केस में इनके पहले, इनके बीच में एंड नहीं आता। ये देखो, एंड अकर लेस कॉमनली when the list of adjectives is in attributive position। जब ये attributive position में होंगे तब ऐसा नहीं होगा। जैसे देखो, they live in a large white house। house noun है, white क्या है? color है, adjective of color, और large क्या है स्टूडेंट्स? size। तो सीक्वेंस तो वही रहेगी जो हमने पढ़ी थी, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो अरेंज करेंगे हम, बट इसमें हम एंड नहीं लेंगे। कब? जब ये एट्रीब्यूटिवली यूज होंगे। समझ में आया? तो एट्रीब्यूटिवली यूज होंगे तो एंड नहीं आएगा, और यही जब प्रेडिकेटिवली यूज होंगे तब लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में एंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। एंड कैन अकर व्हेन 2 और मोर एडजेक्टिव्स। एंड आता है कब? जब 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव सेम कैटेगरी के यूज होते हैं।
सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव दो या दो से ज्यादा यूज होते हैं, या व्हेन द एडजेक्टिव्स रेफर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम थिंग, या किसी एक नाउन के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज हुए हैं और वो उस नाउन के डिफरेंट पार्ट्स को बता रहे हैं उस केस में। जैसे देखो, इट वॉज अ ब्लू एंड ग्रीन कॉटन शर्ट, ठीक है, शर्ट नाउन है, कॉटन क्या है, मटेरियल है, राइट। दो एडजेक्टिव सेम कैटेगरी के हैं, दो एडजेक्टिव क्या है, सेम कैटेगरी के, क्या है, ब्लू भी कलर है और ग्रीन भी क्या है, कलर है, ब्लू भी कलर है, ग्रीन भी कलर है, तो दोनों जो है वो सेम कैटेगरी के हैं, इसलिए क्या किससे जुड़ गए, एंड से, राइट। नेक्स्ट देखो, द लाइब्रेरी हैज ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड भी एज को बता रहा है और न्यू भी एज को बता रहा है, राइट। नेक्स्ट, he drives a red and black Ferrari, Ferrari नाउन है, बुक्स नाउन है, शर्ट नाउन है, रेड और ब्लैक दोनों सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हैं, तो किससे जुड़ गए, एंड से। नेक्स्ट, we live in a big white green, और लास्ट और सेकंड लास्ट के लिए लेंगे क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि बिग एंड व्हाइट एंड वन ग्रीन एंड, नहीं, क्या आएगा, एंड रेड हाउस। समझ में आया, सेम कैटेगरी की है, बिग व्हाइट, बिग तो जो है वो साइज हो गया, आगे देखो व्हाइट, रेड और ग्रीन, ये सब क्या है, सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स हैं, तो क्या ले लिया, एंड। समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं, देखो आओ। सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा कि अगर प्रेडिकेटिवली होंगे, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली आएंगे तो सेकंड लास्ट और लास्ट के साथ में हम एंड लगाएंगे। फिर यहाँ हमने इसका एक्सेप्शन पढ़ा कि अगर एट्रीब्यूटिवली होंगे तो एंड नहीं लगाएंगे, एट्रीब्यूटिवली है एंड नहीं लगा, ध्यान से समझेंगे। लार्ज व्हाइट, लार्ज साइज है और व्हाइट क्या है, कलर है, एंड नहीं लगा है स्टूडेंट। बट जब ये सेम टाइप के हैं, यहाँ पर तो लार्ज और व्हाइट क्या थी, अलग अलग कैटेगरी थी, लार्ज साइज को बता रहा था और जो व्हाइट है वो कलर को बता रहा था। बट जब कलर ही हो, दोनों बार में कलर हो, दोनों बार में साइज हो, दोनों बार में एज हो, उस केस में हम एट्रीब्यूटिवली में भी क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें समझाना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, she is an old remarkable woman, ठीक है, she is an old remarkable woman, तो woman नाउन है, राइट, रिमार्केबल ओपिनियन है और ओल्ड जो है वो एज है। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पर तो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होना चाहिए कि रिमार्केबल पहले आना चाहिए, राइट। समझना है, जब भी किसी सेंटेंसेस में जो आपका ओपिनियन होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, वो एडजेक्टिव पहले आते हैं और जो न्यूट्रल फैक्चुअल एडजेक्टिव्स होते हैं वो बाद में आते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जो न्यूट्रल फैक्चुअल एडजेक्टिव्स होते हैं वो बाद में आएंगे और जो क्या है, आपकी राय है, आपका एटीट्यूड, आपकी ओपिनियन है, वो पहले आएगा। जैसे देखो, इसको कैसे लिखेंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये कैसे लिखेंगे, शी इज अ रिमार्केबल ओल्ड वुमन। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव न्यूट्रल है या फैक्चुअल है, ये कैसे पता चलेगा। देखो, अगर हम रिमार्केबल को हटा दें, रिमार्केबल को हटा दीजिए, रिमार्केबल मतलब एस्टोनिश, अनयूजुअल जो होता है, तो ये शी इज एन ओल्ड वुमन, तो कोई भी आदमी अगर ओल्ड है तो ये फैक्ट है, मतलब कोई भी 100 लोग हैं तो 100 लोग भी देख के बोल सकते हैं कि वो ओल्ड वुमन है।
बोल सकते हैं ना, उसमें कुछ अलग नहीं बात बताई आपने। लेकिन जब आप ऐसे बोलते हो कि वो उससे ओल्ड वुमेन नहीं है, वो रिमार्केबल ओल्ड वुमेन है, मतलब आप कुछ अलग बता रहे हो, अपना एटीट्यूड, अपना ओपिनियन बता रहे हो उस वुमेन के लिए, जो बाकी लोग नहीं बता सकते हैं। बाकी लोग का जो जनरल जो परसेप्शन, जनरल जो है, वो ओल्ड तो सभी बता सकते हैं कि हाँ ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ठीक है, ये बता सकते हैं। बट ये जो ओपिनियन है, ये आपकी ओपिनियन है कि वो रिमार्केबल ओल्ड वुमेन है, तो इसको हमें पहले लेना पड़ेगा और ओल्ड को बाद में लेना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया? तो किसी भी सेंटेंस में स्टूडेंट्स, जब भी आपको जो आपके इस टाइप के लाइक जो ओपिनियन और एटीट्यूड वाले होंगे एडजेक्टिव्स, उनको आपको पहले लेना है, और जो न्यूट्रल फैक्चुअल एडजेक्टिव्स हैं उनको बाद में लेना है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले, एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, he has just got a long fantastic memory, ठीक है। अब मेमोरी तो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। लॉन्ग और फैंटास्टिक, अब आप बताओ क्या ये सीक्वेंस सही है? नहीं, पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? फैंटास्टिक, क्योंकि लॉन्ग मेमोरी है तो कोई भी बता देगा, ठीक है, उसकी लॉन्ग मेमोरी है, बट वो सिर्फ लॉन्ग मेमोरी नहीं है, फैंटास्टिक लॉन्ग मेमोरी है। तो ये जो आपका ओपिनियन है, इसको आपको पहले लेना है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरी एक चीज और समझाना चाहती हूँ। कई बार जब आप देखेंगे कि ये जो टेबल हमने पढ़ी है, ये जो सीक्वेंस हमने पढ़ा है, इसको कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ एडजेक्टिव्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका भी एक रीज़न है, उसको समझते हैं। रीज़न क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ स्क्वायर रेड टाइल, ठीक है, और अगर मैं बोलती हूँ रेड स्क्वायर टाइल, है ना, तो टाइल तो नाउन है, स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? शेप। रेड क्या है स्टूडेंट्स? कलर। स्क्वायर क्या है यहाँ पर? शेप, और रेड क्या है? कलर। तो सही कौन सा होना चाहिए? दोनों अपनी जगह सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो डिफरेंस क्या है मैम? सीक्वेंस को तो देखा जाए तो शेप पहले आना चाहिए, कलर बाद में आना चाहिए, नहीं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आप जिस एडजेक्टिव को आप नाउन के पास रखते हो, ठीक है, जैसे ये रेड टाइल, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आप रेड पे फोकस करना चाहते हो कि टाइल का कलर कैसा है? रेड है, ठीक है। और जब आप इसको स्क्वायर के पास रखते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप किस पे एम्फेसाइज करना चाहते हो? स्क्वायर पे एम्फेसाइज करना चाहते हो। बस ये डिफरेंस है, और इन्हीं वजह से कुछ केसेस में ये रूल जो है, ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ी है, ये अप्लाई नहीं हो पाती है। क्लियर है गाइस? हमने इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉज करेंगे वीडियो को, खुद से सॉल्व करेंगे। He found a wooden chair that has broken in the room. That has broken. ये यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। wooden chair that has broken. क्या बनना चाहिए? wooden and broken chair, broken wooden chair, broken and wooden chair, और no improvement। ये देखो and की जो चीज़ें हमने सीखी थी, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैम एंड का क्या यूज़ है, एंड क्या काम आएगा, एंड से जुड़े या नहीं जुड़े, हमें क्या मतलब है। नहीं स्टूडेंट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में एंड बहुत हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वुडन अलग चीज़ बता रहा है, वुडन मटेरियल बता रहा है, ब्रोकन जो है उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो एंड से जुड़े हुए हैं, ये सब वैसे ही गलत है। दूसरा, ये जो है सीक्वेंस की बात करें तो चेयर नाउन है, वुडन मटेरियल है, और ब्रोकन इसकी फिजिकल क्वालिटी है, तो क्या बनेगा? ब्रोकन वुडन चेयर। आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, he carried his clothes in a black heavy steel trunk. ब्लैक इज अ कलर, ब्लैक किसको डिनोट कर रहा है? कलर को। हैवी डिनोट कर रहा है फिजिकल क्वालिटी को, किसको डिनोट कर रहा है? फिजिकल क्वालिटी को।
और स्टील मटेरियल है और ट्रंक जो है वो नाउन है, ये तो ठीक है। एरर है बी पार्ट में, ब्लैक कलर है और हैवी फिजिकल क्वालिटी है, तो ब्लैक बाद में आएगा और हैवी पहले आएगा। यहाँ होगा अ हैवी ब्लैक स्टील ट्रंक, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर था उसमें क्या था, पहले साइज देन फिजिकल क्वालिटी जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलर है, कलर जो था वो बाद में था, कलर तो सबसे बाद में था, एज और शेप के भी बाद में था। तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल क्वालिटी और बाद में क्या आ जाएगा, कलर, ठीक है। टेबल आपको याद करनी है स्टूडेंट, वो आपको अपने लेवल पे याद करनी है और 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। बलून इज अ नाउन, रेड है कलर, ब्यूटीफुल क्या है, डिस्क्रिप्शन, ओपिनियन क्या है स्टूडेंट, ओपिनियन, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अगली, लवली, ये क्या है, ओपिनियन। आपका एटीट्यूड, आपने कैसे इवैल्यूएट किया उस नाउन को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस गलत है ना। ओपिनियन क्या आएगी, पहले आएगी, कलर जो है वो बाद में आएगा। तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुल रेड बलून, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, शी फाउंड अ वुडन ब्रोकन टेबल। अगेन वही क्वेश्चन घूमकर आ गया है, वहां चेयर था, ये टेबल हो गई है। तो आंसर सिंपली क्या होगा, ब्रोकन वुडन टेबल, ब्रोकन वुडन टेबल। वुडन मटेरियल बता रहा है, टेबल नाउन है। क्लियर है गाइस। यहाँ तक हमने जो एडजेक्टिव जो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने काइंड पढ़ा, कितने टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्टिसिपल एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर नाउन जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, दो नाउन जब कॉन्सिक्यूटिवली आते हैं, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन के लिए एडजेक्टिव बन जाता है। फिर जो सीक्वेंस थी, जो मल्टीपल एडजेक्टिव की जो सीक्वेंस थी जो हमने पढ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जाम्पल्स किए, लास्ट में हमने इसको एंड से जुड़ने का कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाया है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको आप रिवाइज करते रहेंगे। अपने एंड के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एंड के कॉन्सेप्ट में अगर एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, तो हम लास्ट और सेकेंड लास्ट के साथ को एंड से अटैच करेंगे। किस केस में, प्रेडिकेटिवली के केस में। एट्रीब्यूटिवली के केस में हम ऐसा, एट्रीब्यूटिवली होगा तो हम एंड से अटैच नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक है। फिर हमने देखा अगर किसी नाउन के लिए सेम कैटेगरी के वो सेम कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, कलर, शेप, साइज, सेम कैटेगरी के एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिवली, अब देखो पहले हम बोल रहे थे एट्रीब्यूटिवली नहीं लेना, लेकिन अगर सेम कैटेगरी के हैं तो उस केस में हमें उनको एंड से जोड़ना पड़ेगा। जैसे रेड एंड ब्लैक, पिंक एंड वाइट, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। अगर उनकी कैटेगरी सेम है, एक ही सेम थिंग के लिए उनकी कैटेगरी सेम है और एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, तो उसको एंड से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर हमें किसी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करना हो, क्या करना हो, एम्फेसाइज करना हो, स्क्वायर रेड टाइल और रेड स्क्वायर टाइल, तो जिसको एम्फेसाइज करना है उसको नाउन के स्क्वायर रेड टाइल, तो जिसको एम्फेसाइज करना है उसको नाउन के पास रखना है एक चीज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया फोर्थ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था फिफ्थ आपको, कि अगर हमें एम्फेसाइज नहीं करना, नॉर्मल सेंटेंस है, एम्फेसाइज करना है तो उसको, उस एडजेक्टिव को नाउन के पास रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे एम्फेसाइज नहीं करना, तब क्या करना है, अगर मुझे एम्फेसाइज नहीं करना है तो जो मेरी ओपिनियन और एटीट्यूड है, ओपिनियंस और एटीट्यूड्स है, वो पहले आएगा, ठीक है, और जो न्यूट्रल और फैक्चुअल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो बाद में आएंगे। ये ध्यान रखेंगे,
समझ में आया? फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस, फोर्थ और फिफ्थ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। फोर्थ में वो सीक्वेंस हम तब फॉलो करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना चाहें। तो जिसको एम्फसाइज करना चाहते हैं उसको नाउन के पास ले लेते हैं। वो हमारे टेबल में जो हमने सीक्वेंस पढ़ी उनके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। उस केस में एक्सेप्शन बनते हैं जब हम किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहें, राइट। लेकिन जब हम एम्फसाइज नहीं कर रहे, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं बना रहे, किसी पे एम्फसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मल सेंटेंस है, तो जो ओपिनियन और एटीट्यूड्स है वो पहले आएगा और जो न्यूट्रल और फैक्चुअल एडजेक्टिव्स है वो बाद में आएंगे। जैसे ऑल रिमार्केबल गलत था, रिमार्केबल ओल्ड होगा। क्लियर है गाइस? यहाँ तक हमने जो एडजेक्टिव्स हैं उनके जो आज पढ़े, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं।